की नई सहारे, और नया है नई जगह है, रोज है नया शहर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। अदल बदल कर ले लो जायका, नई रेसिपी नया तरीका, बन जाएगी नई कहानी दिलकश हमसफर। ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर, ये जायके का सफर। हेलो एंड वेलकम टू जायके का सफर। आज हम आ पहुंचे हैं पेरियार, जो है साउथ इंडिया की सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। इनफैक्ट ये भारत के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में से एक है एंड इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 777 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये सैंक्चुरी लेक पेरियार के इर्द गिर्द बसा हुआ है, which is a 26 square kilometer artificial lake built by the British in the 19th century. पेरियार एक प्लेजेंट एस्केप है फ्रॉम द प्लेन्स बिलो और ये मौका देता है यहाँ के लेक पर रोचक क्रूज के लिए। पेरियार पार्क 19th सेंचुरी आर्टिफिशियल पेरियार लेक के इर्द गिर्द बना हुआ है। अंग्रेजों ने इसे बनाया था 1895 में, जिससे कि पेरियार नदी को बांधकर मदुरई में पानी पहुंच सके। टुडे द लेक एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज are a wildlife sanctuary, and a boat ride on the lake considerably increases your chances of spotting wildlife in its natural habitat. दूसरी सैंक्चुरीज के मुकाबले यहाँ बर्ड्स रिलेटिवली कम हैं, पर फिर भी एक टूरिस्ट को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बर्ड्स आप देख सकते हैं। इस पार्क में तकरीबन 35 टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड 750 एलिफेंट्स पाए जाते हैं। जब हमने अपना लेक क्रूज शुरू किया तो हमें बताया गया कि टाइगर स्पॉट करना काफी रेयर है, और यही हुआ हमारे साथ। बट टू कॉम्पनसेट दिस, हमने स्पॉट किए हाथी उनके नेचुरल हैबिटेट में। द पार्क इज ऑल्सो होम टू बाइसन्स, एंटीलोप्स, सांबर्स, वाइल्ड बोर्स, मंकीज एंड लंगूर्स। इफ यू आर अ वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट तो आप गर्मियों में सैंक्चुरी जरूर आएं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ व्यूइंग के लिए ये बेस्ट टाइम है। अनकंफर्टेबल होने के बावजूद आपको यहाँ इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाकी सारे वाटर होल्स सूख जाने की वजह से जानवर जंगल से बाहर निकलकर लेक पर पानी पीने आते हैं। Also located within the sanctuary on a peninsula is the Lake Palace. 3 तरफ से पानी से घिरे इस पैलेस तक सिर्फ नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। ये फॉर्मर महाराजा ऑफ ट्रावनकोर का हंटिंग लॉज था। It is now KTDC's flagship hotel in the sanctuary area. रॉयल्टी के दिनों से आज तक इसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई हैं, and it is capable of satisfying even the most incurable of romantics. The hotel has imperial rooms with black wooden furniture and spacious verandas. गेम व्यूइंग के लिए ये बिल्कुल आइडियल जगह है। Those interested in close encounters with wildlife should definitely visit the Lake Palace. पेरियार सैंक्चुरी घूमने फिरने के बाद आइए देखते हैं कि थेकड़ी और कुमली में लोकल फूड सीन क्या है।
अगर आप अपनी जेब का खास ख्याल रखते हैं तो पेरियार हाउस रेस्टोरेंट सचमुच में अच्छी जगह है खाने पीने के लिए। सैंक्चुरी के 3 KTDC होटल्स में पेरियार हाउस एक है। यहाँ के लंच में आपको चॉइस है तरह तरह के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन थालीज का, which are extremely popular. डिनर में मल्टी क्यूजीन खाना सर्व होता है, यानी कि चाइनीज, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन डिशेस। सैंक्चुरी में एक और जगह आपका इंतजार कर रही है और वो है अरण्य निवास। KTDC द्वारा मैनेज्ड ये होटल मेन सैंक्चुरी लॉज है and is situated at the head of the lake. It is a more upmarket version of Periyar House and Periyar House की तरह यहाँ का रेस्टोरेंट भी मल्टी कुजीन है। For those traveling on a shoestring budget, कुमली में अनेकों ऑप्शंस हैं खाने पीने के। कुमली टाउन पेरियार सैंक्चुरी के बाहर है। यहाँ का सौम्य रेस्टोरेंट ऐसी ही एक जगह है। कुमली के बाशिंदों में यहाँ के ब्रेकफास्ट काफी पॉपुलर है और यहाँ सिर्फ केरला के लोकल डिशेस ही सर्व होते हैं। The food here is clean, wholesome and inexpensive. महारानी होटल का रेस्टोरेंट एक बार फिर बजट ट्रैवलर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। सौम्या से बेहतर एम्बियंस वाले इस रेस्टोरेंट का फेयर करीब करीब सौम्या की तरह ही है। यहाँ के भी नाश्ते मशहूर हैं और गौर करने की बात यह है कि यहाँ भी सिर्फ केरला के डिशेस ही सर्व होते हैं। If you're around, do try out the delicious curries available here with Appa. ताज गार्डन रिट्रीट लोकेटेड है सैंक्चुरी के बाहर और इस होटल का रेस्टोरेंट इस एरिया का सबसे बेहतरीन और पॉपुलर रेस्टोरेंट में से एक माना जाता है। If you want to give yourself a treat, are in a mood for an evening out where everything should be right and don't mind splurging a little, head straight for the Taj restaurant. यहाँ का सबसे पॉपुलर मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट होने की वजह से यहाँ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल के सभी वैरायटीज मिल जाएंगे। सैंक्चुरी के बाहर ही स्थित है यहाँ का एक और टॉप एंड होटल, द स्पाइस विलेज। कम बजट वालों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या हर्ज है। This might mean spending a little more, but the cuisine and the ambience of the restaurant will more than compensate for that little hole in your pocket. यहाँ के कस्टमर्स खास तौर पे रेकमेंड करते हैं यहाँ के मल्टी कुजीन बुफेज, जिसमें इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल डिशेस मुख्य हैं। आज हमारे रेसिपी सेक्शन में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के बारे में बता रहे हैं। इसका नाम है मीन मॉयली, यानी फिश इन क्रीमी सॉस, एंड इट्स अ फेवरेट एट पार्टीज इन केरला। मीन मॉयली की रेसिपी हमें बता रहे हैं शेफ सुशील चुग, जो होटल सूर्या बेस्ट वेस्टर्न के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। वेलकम टू जायके का सफर। थैंक यू। तो पहले इंग्रेडिएंट से शुरू करते हैं। हाँ जी। मीन मॉली के लिए हमें चाहिए मैक्रेल फिश, कोकोनट ऑयल, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट, सेकंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड ऑनियंस, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, करी लीव्स, सॉल्ट, हल्दी, रेड चिली पाउडर और चॉप्ड गार्लिक। ये स्मॉल साइज जो फिश है इसको आपको 2 से 3 पीसेस में काटना है। इसको इसको ऐसे आपने पीसेस में काट लेना। और मैरिनेट करने के लिए चाहिए हमें हल्दी पाउडर,
रेड चिली पाउडर और सॉल्ट, और इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। ऐसे ही बाहर रखेंगे, हाँ फ्रिज में जी, रखेंगे? नहीं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। Alright. और अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो तब आप इसको रेफ्रिजरेटेड रखें, नहीं तो बाहर रखने से ख़राब हो सकता है। ठीक है, पर ज्यादा टाइम के लिए रखना जरूरी नहीं होता, मतलब इट डजंट एब्जॉर्ब। रूम टेम्परेचर पे 15 मिनट ही काफ़ी है। काफी होता है। और फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो तब आपको आधा घंटा 1 घंटा तक रखना पड़ सकता है। Alright. ये तो हमने मैरिनेट कर दिया। इसको मैरिनेट करने के बाद में हम इसको शैलो फ्राई करेंगे और कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे शैलो फ्राई करने के लिए। इस ऑयल के अंदर हम इसको पार्शली कुक करेंगे। ठीक है। अगर हम कोकोनट ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, विच एवर रीज़न, इसलिए क्योंकि हमको कोकोनट ऑयल का स्मेल पसंद नहीं है या कुछ, तो कुछ और यूज़ कर सकते हैं? आप रिफाइंड ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोया ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली कोकोनट ऑयल ही यूज़ हाँ होता जी। है। अब जैसे ये फिश एक साइड से थोड़ी सी कुक हो जाएगी, Alright. तब हम इसको टर्न करेंगे। ये स्टिक कर रही है क्या? Is that- इसको मैरिनेट करने के बाद में ज़रा पैट कर लेना चाहिए, तो उससे तब से वो स्टिक नहीं करेगी। किचन टॉवल्स में हल्का सा पैट कर सकते हैं। अब क्या, इज द फिश डन नाउ? यस, इट्स रेडी नाउ एंड वी विल टेक इट आउट। ऑलराइट, कैन यू पास इट प्लीज? यस। जो एक्सेस ऑयल को ड्रेन करने के लिए, कैन वी जस्ट पैक इट विद टिश्यू पेपर और समथिंग? यस, वी कैन डू दैट। और अब इसी ऑयल के अंदर हम ऑनियंस को कुक करेंगे। Why are you using the same oil? क्योंकि इधर जैसे फिश का भी उसके अंदर फिश का फ्लेवर आ चुका है उसी ऑयल के अंदर। कोकोनट ऑयल का फ्लेवर अपना तो था ही, अब उसमें फिश का फ्लेवर भी आ चुका है। Okay. तो वी वुड लाइक टू मेक द फिश प्रिपरेशन, द ग्रेवी फॉर द फिश इन द सेम ऑयल। और अब ऑनियंस के अंदर थोड़ा सा उसको सौते करने के बाद में उसमें करी लीव्स को डालेंगे, और अब इसमें हम जिंजर डाल रहे हैं, चॉप जिंजर। Alright. मैं इसको करती रहूँ क्या? एक बस गार्लिक डाल लें, ओके और इसमें चॉप गार्लिक ओके। कितना गार्लिक और एक टीस्पून हमने डाला है ठीक है। इन 2 फिशेस के लिए। इज दिस एन अर्बन, क्योंकि ज़्यादातर जैसे हमें पता चला है कि ये पार्टीज में कुक करते हैं इनको, तो क्या ये एक अर्बन मॉडर्न प्रिपरेशन है या ट्रेडिशनल प्रिपरेशन? ये ट्रेडिशनल प्रिपरेशन है। Tradition, हाँ जी। और इसमें आप थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालेंगे ओके और थोड़ा सा रेड चिली का, और अब हम इसमें ग्रीन चिलीज को डालेंगे, चॉप करी हुई को। ओके। और इसको हल्का सा रोस्ट करने के बाद में आप इसमें सेकंड कोकोनट मिल्क जो है, एक्सट्रैक्ट जो है, वो डाल देंगे। जो हमने सेकंड टाइम जो मिल्क हाँ जी। निकाला है उसको डाला आपने हाँ जी। पहले। फर्स्ट वाला जो एक्सट्रैक्ट है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे इसको। ठीक है। जब सॉस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें जो पार कुक करी हुई है फिश वो डाल देंगे। ऑलराइट। ग्रेवी के अंदर इसको कुक करेंगे। अच्छा, फिर अगर हम ग्रेवी में कुक कर ही रहे हैं हाँ तो जी। व्हाई डू वी नीड टू शैलो फ्राई इट? उससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और इसमें आप सॉल्ट डालते हैं तो इसको अब सीजन कर रहे हैं, सॉल्ट टू टेस्ट। ये कुक हो गया है। हाँ, और अब हम इसमें
फर्स्ट एक्सट्रैक्ट डालेंगे कोकोनट का। और इसको फिर बॉईल करेंगे या थोड़ी देर? इसके लिए हम ज़रा फायर को रिड्यूस कर देंगे, बहुत तेज़ बॉईल नहीं आना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो कोकोनट का टेस्ट है वो चेंज हो जाए, कि प्रिपरेशन में वो जो कोकोनट का फ्लेवर है वो आना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में आना चाहिए। इसीलिए इसको इस स्टेज के बाद में ज़्यादा कुक नहीं करना है। सॉस की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए? ये पतली होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको ट्रेडिशनली राइस के साथ खाया जाता है, तो आपको राइस को खाने के लिए भी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए काफ़ी पतली होनी चाहिए। Here it is. तो ये हमारा मीन मॉयली तैयार है, और जैसे कि शेफ ने हमें बताया कि यू कैन हैव इट विद स्टीम्ड राइस, ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं, एंड इट्स अ वंडरफुल डिश फॉर पार्टीज। थैंक यू शेफ फॉर बीइंग विद अस। वेलकम। एंड नाउ अ क्विक रिकैप। मीन मॉयली बनाने के लिए आपको चाहिए मैकरल फिश, कोकोनट ऑयल, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट, सेकंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट, chopped ginger, chopped onions, chopped green chilies, curry leaves, salt, हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड गार्लिक। फिश को पीसेस में काट लें और उसे हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक के साथ मैरिनेट करें। 15 मिनट मैरिनेट करने के बाद उसे कोकोनट ऑयल में शैलो फ्राई करें। फिश को थोड़ा फ्राई करने के बाद उसे अलग निकालकर उसी कोकोनट ऑयल में अनियंस को सौते करें। इसमें डालें करी लीव्स, जिंजर, गार्लिक, हल्दी, रेड चिली पाउडर एंड ग्रीन चिलीज। फिर इसमें डालें सेकेंड एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट। जब ये ग्रेवी थिक हो जाए तो इसमें फिश पीसेस को डाल दें। पुट फर्स्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट एंड सॉल्ट, कुक फॉर अ व्हाइल ऑन अ लो फ्लेम एंड डिश इट आउट, एंड नाउ यू कैन सर्व इट विद स्टीम्ड राइस। दिस इज स्पाइस कंट्री, और इसी की वजह से न केवल केरल बट भारत का भी विश्व व्यापार में एक अलग ही स्थान रहा है। यहाँ का क्लाइमेट और सॉइल इतना अच्छा है कि जगह जगह आपको प्लांटेशंस नजर आएंगे विथ ट्रीज लेडन विथ स्पाइसेस। This part of Kerala is blessed with a climate and soil which allows the planet's finest spices, including pepper, to grow in abundance. Pepper एक climbing vine है, और peppercorns हरे भरे गुच्छों में इकट्ठे नजर आ जाते हैं। Black pepper peppercorn से ही बनते हैं। Peppercorns को बड़े एहतियात से पिक किया जाता है जब ये हरे रहते हैं। और फिर इन्हें धूप में सुखाया जाता है। फलस्वरूप ये सुकड़ कर गहरे रंग के हो जाते हैं और तब्दील हो जाते हैं into its more recognizable self। सदियों से ट्रेडर्स को आकर्षित किया है इन स्पाइसेस ने, especially pepper। The Arabs initially controlled the shipment of spices to Europe। इसका परिणाम ये निकला कि पुर्तगालियों ने भी सी रूट खोज कर निकाला to break the Arab monopoly। This was the beginning of European exploitation of the entire subcontinent, which culminated in the British Raj। और इन सब का रूट कॉज था प्रॉफिट, जो इन स्पाइसेस से होता था, especially पेपर से। ये कॉलोनियल पीरियड तो खत्म हो गया है, पर स्पाइसेस की डिमांड का अंत नहीं हुआ। कुमली में हर दूसरी दुकान मसाले का कारोबार करती है। Practically all tourists make a beeline for these shops to buy spices which are used to stimulate the appetite and taste buds and add zest to food as they have done for centuries. Spicy thackeray, the thrills and chills of Periyar. इससे ज़्यादा कोई क्या चाहेगा? But that's all for this week. We'll see you again next week, same time, same channel. See you then.
If you have any suggestions, please write to us at Zyke Ka Safar, Zee Telefilms Limited, Post Box number 1, Andheri East, Mumbai 400099, India, TVC.